आज मैं फिर आपके बीच एक नए टॉपिक लेकर आया हूं जो प्रीपोजिशन से ही संबंधित है। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में प्रीपोजिशन का जिक्र किया था और प्रीपोजिशंस के जो कॉमन यूजेज होते हैं उसके बारे में बताया था। साथ में ये भी बताया था कि नंबर ऑफ़ प्रीपोजिशंस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। गाइस, नंबर ऑफ़ प्रीपोजिशन लगभग 60 हैं जो रेगुलर यूज में आते हैं, बट इस प्रीपोजिशन से जो बनने वाले फ्रेजेज होते हैं उनकी संख्या लगभग 10,000 से भी अधिक होते हैं और इसी वजह से प्रीपोजिशन जो है पेनफुल हो जाते हैं, कष्टदायक हो जाते हैं, परेशान होने वाले होते हैं। तो इसीलिए गाइज ये ध्यान रखना होगा कि प्रीपोजिशन की यूज करते वक्त सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना होगा कि कौन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 10,000 प्रीपोजिशनल फ्रेजेज जानना मुश्किल होता है, बट कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको आते हैं और तंग करके चले जाते हैं। तो मैंने अब एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन 10,000 में से कुछ मैं अभी लाऊं और कुछ और जो बच जाएंगे रिमेनिंग वो मैं बाद में लाऊंगा। तो इन फ्रेजेज के बारे में ये जानना है कि यूजुअल इसमें जो प्रीपोजिशंस लगे हुए हैं वही प्राय आते हैं। कभी कभी किसी में अपवाद है कि एट के साथ साथ इनका भी यूज होता है, ठीक है, ऑन के साथ साथ एट का भी यूज होता है। तो आज मैं इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेज के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर भी लगभग 60 के करीब हैं और लगभग 60 प्रीपोजिशंस भी हैं जो रेगुलर यूज में आते हैं। तो आज आपका पर्पस होना चाहिए कि इन प्रीपोजिशंस को जानें और मैं इसको भड़बली इसके यूज को भी मैं बोलूँगा, जिसको आप गौर से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेज मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसका हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी मीनिंग्स दिए गए हैं। मैं एक सेंटेंस बोलूँगा और उसका हिंदी बोलूँगा, उसको आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको यूज करने का तरीका आएगा। आइए गाइज, सबसे पहले ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है। आज का हमारा पहला प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है एबाइड बाय। एबाइड बाय मीन्स होता है पूरा करना, पालन करना। हाँ, तो ये लॉज और रूल्स के लिए आते हैं। जैसे वी कैन एबाइड बाय ऑल द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दूसरा एक्ट अपॉन, अनुसरण करना मीन्स प्रभाव डालना। हाँ, लिखिए गुड एक्शंस कैन एक्ट अपॉन योर लाइफ। हाँ, अच्छे कर्म जो होते हैं आपके जीवन में असर डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। अनुसरण करना के अलावा हम लोग दूसरे मीनिंग प्रभाव डालना के अर्थ में भी यूज करेंगे। अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ यूजुअली हम लोग ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जागरूक है। हाँ, जागरूक अर्थ में भी यूज होता है। या वी आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक के जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसके प्रति सावधान हैं, जागरूक हैं। सावधान के साथ साथ जागरूक अर्थ भी होगा। एंग्शियस अबाउट, चिंतित। हाँ, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न यूथ्स आर एंग्शियस अबाउट देयर कैरियर। आज के जो आधुनिक युवा हैं अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। ब्रेक इनटू, इसका प्रयोग हम लोग यूजुअली थीप या जो चोर होते हैं उसके लिए करते हैं। सेंध लगाना मतलब जोर ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़कर प्रवेश कर जाना। हाँ, जैसे देखिए, इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट ए थीप ब्रेक्स इनटू अ हाउस व्हेनेवर देयर इज नो मैन इनसाइड द हाउस। हाँ, यूजुअली देखा जाता है कि एक चोर घर में तब घुस जाते हैं जब यूजुअली वो पता लगाते हैं कि घर में लोग नहीं हैं। हाँ, कम एक्रॉस, अचानक मुलाकात होना, भेंट होना। जब आप किसी से अचानक मिलते हैं तो हम इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई केम अक्रॉस सम ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट्स लास्ट संडे। ठीक है, पिछले रविवार को मैंने अपने कुछ उन स्टूडेंटों से मिला जिसको मैंने पहले पढ़ाया था। कंप्लाई विथ, स्वीकार करना, पालन करना। हाँ, यू मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। ओके गाइज, डील विथ, डील के बाद विथ आता है तो ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए होता है। डील के बाद इन भी आता है जिसका अर्थ व्यापार करना होता है। यहाँ व्यापार करना नहीं है, व्यवहार करना होता है। वी मस्ट नो हाउ टू डील विथ स्ट्रेंजर्स। हमें ये जरूर सीखनी चाहिए कि अजनबियों से कैसे हम लोग व्यवहार करें। डिजायरस ऑफ, इच्छुक होना।
यू मस्ट बी डिजायरस ऑफ योर ड्रीम्स ऑफ लाइफ, आपको अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति इच्छुक होना चाहिए। एग्री विद सहमत होना, डिसएग्री विद मीन्स असहमत होना। किसी व्यक्ति से यदि आप असहमत होते हैं किसी बातों पर या कुछ पर तो डिसएग्री विद होता है। जैसे आई कैन डिसएग्री विद मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट ऑन सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ इंडिया। हाँ, मैं बहुत सारे पत्रकार से कुछ मुद्दों पर असहमत हो सकता हूँ जिसमें हमारे अपने विचार हो सकते हैं। आइए गाइस, 10 हो गए, अब 11वां पर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। 10-10 का मैंने बना रखा है। हाँ, एलिजिबल फॉर, योग्य होना। हाँ, यू कैन बी एलिजिबल फॉर मेनी गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स ओनली व्हेन यू आर ए ग्रेजुएट। आप तभी बहुत सारे जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। इंक्वायर इनटू, इंक्वायर के बाद इनटू है, छानबीन करना। हाँ, जैसे द पुलिस कैन इंक्वायर इनटू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, पुलिस कुछ मामलों में छानबीन कर सकती है। एस्केप फ्रॉम, बचकर निकलना, बचकर भागना। हाँ, सम वीक पीपुल वांट टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कुछ कमज़ोर लोग जीवन में समस्याओं से भागना चाहते हैं। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी, वी मस्ट नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, इसका प्रयोग यूजुअली हम लोग टैक्स के लिए करते हैं। जैसे देयर आर सम सेक्शंस इन द टैक्सेशन रूल्स ऑफ इंडिया वेयर यू कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सम टैक्सेज। हाँ, भारत में टैक्स रूल के अंतर्गत कुछ टैक्स है जिसके द्वारा आपको छूट मिल सकती है। जैसे अभी बहुत सारे स्कीम्स है, NPS, LIC, ठीक है, इसके बाद PPF। हाँ, ये सब में इन्वेस्ट करने पर आपको सर्टेन रिबेट्स मिल जाते हैं। हाँ, फेथफुल टू, वफादार होना। हाँ, वी मस्ट बिकम फेथफुल टू द पीपुल हु कम फॉर आवर हेल्प इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। हमें ऐसे लोगों के प्रति जरूर वफादार होना चाहिए जो दुख के समय में आपके साथ खड़े होते हैं। हाँ, फील विथ, शे भरना। वी मस्ट फील आवर लाइफ विथ पॉजिटिविटी। हाँ, अभी पॉजिटिविटी का अर्थ होगा सकारात्मक। ऐसे पॉजिटिव वर्ड अभी कोविड-19 के लिए आता है जो ठीक मतलब अभी नेगेटिव बना हुआ है, तो उस सेंस में आपको नहीं लेना है। पॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए होता है। एवरी स्टूडेंट मस्ट फील हिज लाइफ विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटीज या पॉजिटिव आइडियाज। प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन में रचनात्मक विचार से अपने आप को परिपूर्ण करना चाहिए। फ्री फ्रॉम, हाँ, से रहित। कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम टेंशन, आप अपने आप को तनाव से दूर रखिए। गिव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। हाँ, द प्रिंसिपल कैन गिव अवे सम प्राइजेज टू द बेस्ट रिजल्ट गेटिंग स्टूडेंट्स। हमारे प्रिंसिपल कुछ ऐसे विद्यार्थियों को अवार्ड दे सकते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गिव अप, त्यागना, किसी बुरी आदतों को या हैबिट्स को त्यागने के लिए गिव अप का प्रयोग करते हैं। जैसे गिव अप स्मोकिंग बिकॉज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गुड एट, कुशल होना। यदि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो गुड एट, और किसी चीज़ में बुरे हैं तो बैड एट। जैसे सम स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथमेटिक्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग भारत में गणित में बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, ग्रेटफुल टू। हाँ, इसका भी अर्थ होगा कृतज्ञ होना। ठीक है। हाँ, देखिए, कृतज्ञता की बात होती है जब कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर देते हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, यदि मैं आपको जीवन में पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं एक कृतज्ञता आपके मन में होती है क्योंकि मैं टीचर हूँ। ये अलग बात है कि गुरु दक्षिणा मैं आपसे लेता हूँ तब मैं आपको पढ़ाता हूँ, बट ये तो सदियों से है। गुरु और शिष्य के बीच एक परंपरा है। मैं किसी उद्देश्य के लिए पढ़ाता हूँ, आप भी एक उद्देश्य के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ग्रेटफुल होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। कोई इंसान यदि आपके मुसीबत में आकर खड़ा हो, या किसी ने आपको किसी खतरे से बचाया हो, या किसी ने आपको बहुत साहस दिया हो, कॉन्फिडेंस दिया हो जब आप ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है माय डियर। और मैं एक टीचर के रूप में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से देने का प्रयास करता हूँ। मैं पैसे से तो मदद नहीं कर पाता हूँ स्टूडेंट्स को,
क्योंकि मैं खुद ही एक टीचर हूँ, सिंपल टीचर हूँ जो आपको पढ़ाता हूँ और अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करता हूँ। तो ये ध्यान देना चाहिए, वी मस्ट रिमेन ग्रेटफुल टू द पीपुल हु डू समथिंग गुड फॉर अस इन द मोमेंट ऑफ आवर नीड्स। हमें ऐसे लोगों के प्रति जीवन में जरूर कृतज्ञ होना चाहिए। ये वफादार जैसा ही वर्ड है जो कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में आकर हमें अपने विचारों से, ठीक है, हमें अपने प्रयासों से हमारे जीवन में एक बदलाव लाते हैं। तो ओके गाइज, इसलिए ग्रेटफुल वर्ड है। अब आ जाइए हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर मीन्स इच्छा करना। इन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मैनी पीपुल हैंकर आफ्टर मनी। आज के रचनात्मक दुनिया में बहुत सारे लोग जो है पैसे के पीछे भागते हैं। हाइड फ्रॉम से छिपना, ये छिपाना। हाँ, डू नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम द आइज ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने आप को अपने माता पिता के नज़रों से मत छुपाइए। होपफुल ऑफ, आशावान होना। वी मस्ट बी होपफुल ऑफ गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। हमें अच्छी चीज़ों के प्रति जीवन में आशावान होना चाहिए। Ignorant of अनभिज्ञ, do not become ignorant of global language English, otherwise you will miss an opportunity to become a global citizen। हाँ, आप अंग्रेजी भाषा को इग्नोर मत कीजिए, अन्यथा आप एक विश्व के नागरिक बन नहीं पाएंगे। Inferior with, टांग अड़ाना, हाँ मतलब हस्तक्षेप करना। Do not interfere with the matter of others। हाँ, किसी के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए, किसी के कामों में टांग मत अड़ाइए। इंजूरियस टू इट, फिर मैं अपनी शब्द को रिपीट करूँगा जो मैंने पहले बताया था। हाँ, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। हाँ, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इंजूरियस के बाद टू का प्रयोग होता है। इंसिस्ट ऑन मीन्स होता है जिद करना, जोर देना। किसी चीज़ पर आप जोर देते हैं तो इंसिस्ट ऑन, इसके बाद यूजुअली बिफोर आता है। जैसे आई इंसिस्ट ऑन योर लर्निंग मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर गुड कैरियर। मैं हमेशा आप पर जोर देता हूँ, जिद करता हूँ कि आप मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश को सीखिए, क्योंकि इसने हजारों हमारे विद्यार्थियों को ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं। निश्चित रूप से आपके भी बदलाव लाएंगे, लेकिन किसी भी हद तक यह नहीं दिखलाता है कि आप देशभक्त नहीं है या आपकी देशभक्ति नहीं है। सभी भाषाओं को सीखिए। भाषा से एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंसान से प्रॉब्लम होना चाहिए। जीलस ऑफ, हाँ, वी शुड नॉट बी जीलस ऑफ good people in our life because they grow in life because of their knowledge, talent and the blessings of God। हमें जीवन में लोगों के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने मेहनत से, ठीक है, लोगों के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ते हैं। नॉक डाउन, मार गिराना, इसका प्रयोग हम लोग बॉक्सिंग की दुनिया में भी करते हैं गाइज, या रेसलिंग की दुनिया में भी करते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग रेसलर यूजुअली keeps a weak wrestler knocked down। एक जो मजबूत पहलवान होते हैं, ये दूसरे पहलवान को जो है मैदान में या अखाड़ा में जो है नॉक डाउन कर देते हैं, मार गिरा देते हैं। लेम ऑफ, हाँ, लेम ऑफ मीन्स होता है लंगड़ा होना, एक पाँव का होना। जैसे वी कैन फाइंड लॉट्स ऑफ बेगर्स इन इंडिया हु आर लेम्स ऑफ सम सिचुएशंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ, कुछ ऐसे भी लंगड़े होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार लंगड़े बन जाते हैं। ले डाउन, न्योछावर करना, मतलब अपने आप को शहीद कर देना, ले डाउन। इन इंडिया देयर आर मैनी सोल्जर्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर मदर इंडिया। भारत में बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो अपने जीवन का कुर्बान कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं, इसलिए बिकॉज दे लव देयर कंट्री बेटर दैन मैनी ऑफ अस, क्योंकि उनका जो प्यार देश के प्रति होता है हम सबों से ज़्यादा होता है, जिसके लिए उन्हें जान की परवाह नहीं होती है। आइए गाइज, अब हम इस एरिया में ला रहे हैं लुक आफ्टर। जब हम किसी चीज़ का देखभाल करते हैं, हम अपने किसी व्यक्ति को, तो लुक आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स बिकॉज दे आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने माता पिता का देखभाल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मेकअप, कमी पूरी करना, क्षति पूरी करना। ओनली रेगुलर हार्डवर्क कैन मेकअप द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जीवन में केवल मेहनत ही है जो आपकी समस्याओं का मुकाबला
या क्षतिपूर्ति कर सकता है। नेसेसरी के साथ दोनों आता है, फॉर या टू भी। इंग्लिश लैंग्वेज इज नेसेसरी टू आवर ग्रोथ इन द वर्ल्ड ऑफ कैरियर्स। अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत है हमारे ग्रोथ के लिए कैरियर की दुनिया में। नीड ऑफ, हाँ, वी समटाइम्स फील नीड ऑफ मनी इन इमरजेंसी। कभी कभी हमें इमरजेंसी के समय पैसे की ज़रूरत होती है। ये ऑब्लाइज टू ग्रेटफुल जैसा है थोड़ा, और ये थोड़ा सा डीप वर्ड है। एहसानमंद होना, वी मस्ट बी ऑब्लाइज टू आवर वेल विशर्स इन आवर लाइफ। जो हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं उनके प्रति जीवन में हमें निश्चित रूप से अनुग्रहित होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड सच पीपुल इन आवर लाइफ। ऐसे लोग जल्दी जीवन में मिलते नहीं हैं, याद रखिएगा गाइज। हाँ, इस 4-5 महीने की चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को बहुत लेसन्स लाइफ में दिया होगा। ओके गाइज, पार्ट विथ, त्यागना या बेच देना। हाँ, किसी चीज़ को यदि आप त्याग रहे, बेच रहे, कोई पुरानी चीज़ है, जैसे यू कैन पार्ट विथ योर ओल्ड लैपटॉप एंड यू कैन बाय ए न्यू लैपटॉप। आप पुराने लैपटॉप को बेच सकते हैं और एक नए लैपटॉप ले सकते हैं। प्रेजाइड ओवर, अध्यक्षता करना। यू कैन प्रेजाइड ओवर ए न्यू मीटिंग। आप एक मीटिंग के ऊपर अध्यक्षता कर सकते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम, से रोकना। आई कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। मैं आपको क्रिकेट खेलने से रोक सकता हूँ। प्राउड ऑफ, हाँ, एवरी पैट्रियटिक इंडियन इज प्राउड ऑफ द हेरिटेज ऑफ इंडिया। प्रत्येक भारतीय अपने जो विरासत है उसके प्रति गर्व महसूस करते। क्वालिफाई फॉर, हाँ, यू कैन क्वालिफाई फॉर UPSC एग्जामिनेशन ओनली व्हेन यू हैव गुड नॉलेज अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप UPSC एग्जाम में तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब जीवन के हर चीज़ों के बारे में आपको बेहतर जानकारी हो। रिकवर फ्रॉम, निरोग होना। हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपुल इन इंडिया रिकवर फ्रॉम कोविड-19 बिकॉज ऑफ गुड इम्यूनिटी। बहुत सारे लोग भारत में कोविड-19 से अच्छे हो रहे हैं अच्छी इम्यूनिटी की वजह से। रिफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम बैड थिंग इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में बुरी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। रिमेडी फॉर, हाँ, रिमेडी फॉर, इट इज शेड दैट काढ़ा ए काइंड ऑफ सिरप विथ इंडियन हर्ब्स इज गुड रिमेडी फॉर कोविड-19। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जो काढ़ा होते हैं, जो कई तरह के हर्ब्स की से बनते हैं, जो हमारे कोविड-19 के इलाज के लिए बेहतर माने जाते हैं यदि हम पहले से उन चीज़ों को लेते हैं। इवन आयुष मंत्रालय ऑल्सो रिकमेंड्स इस रिस्पॉन्सिबल फॉर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑन फेट ऑफ लाइफ। हम लोग अपने भाग के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। सेटिस्फाइड विथ, हाँ, सम पीपुल आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, सम पीपुल आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। कुछ लोग जीवन में अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं और कुछ लोग कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होते हैं बिकॉज दे हैंकर आफ्टर मनी। सॉरी फॉर, अफसोस करना। हाँ, वी मस्ट फील सॉरी फॉर इफ़ वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स। हमें निश्चित रूप से अफसोस करना चाहिए यदि हमने कुछ बड़ी गलतियाँ की। स्टैंड बाई, जो आपके मोबाइल में भी आता है। हाँ, साथ देना, साथ देना। हाँ, वी मस्ट स्टैंड बाई द पीपुल इन नीड्स। हाँ, जो लोग निश्चित रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और यदि वो प्रॉब्लम में है तो हमें उनके साथ स्टैंड बाई होना चाहिए। सिंपैथी फॉर, सहानुभूति करना। हाँ, इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड बाई फॉर द पीपुल देन यू मस्ट हैव सिंपैथी फॉर देम, दिस इज ऑल्सो गुड। बट इफ़ you have no sympathy, that means you are not a man. That means you are self-interested person who neither can help somebody with sympathy nor with money. People don't help with the money, but people of course help you with the sympathy, and sympathy is also a good remedy, Rambam, for many of the guys during the moments of crisis. So never lose guide showing sympathy for others because it is free of cost. But if you don't show sympathy, this shows arrogance. सहानुभूति रखना। टेक ऑफ, टेक ऑफ का प्रयोग हम लोग विमान उमान के लिए करते हैं। जैसे वन प्लेन ऑफ एयर इंडिया कैन टेक ऑफ फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली फॉर अमेरिका जस्ट टुमारो एट कोई पर्टिकुलर टाइम आप दे दीजिए तो टेक ऑफ उड़ान भरने के लिए यूज करते। टेस्ट फॉर, अभिरुचि होना, रुचि होना। जैसे यू हैव टेस्ट फॉर ओल्ड म्यूजिक, आपको ओल्ड म्यूजिक के प्रति टेस्ट है। आई हैव टेस्ट फॉर गुड अवेयरनेस विच आई वांट टू गेट फ्रॉम द बुक्स एंड ह्यूमन लाइफ।
हाँ, मुझे भी एक टेस्ट है नई नई जानकारी हासिल करने का ज़िंदगी से या किताबों से। थैंकफुल टू, हाँ, some of my students are always thankful to me for whatever I did in the form of teaching। हाँ, कुछ विद्यार्थी आज भी हमारे ज़िंदगी में ऐसे हैं जो हमारे पढ़ाई के प्रति हमेशा धन्यवाद दी होते हैं, चाहे वो 2 बच्चे का पेरेंट्स ही क्यों नहीं बन गए, बट दे स्टिल फील थैंकफुल टू मी। हाँ, थिंक ओवर, विचार करना, वी शुड थिंक ओवर आवर प्रायोरिटीज इन लाइफ। हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं के बारे में सोचना चाहिए। टायर्ड ऑफ तंग आना, डू नॉट बिकम टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क इन लाइफ, अदरवाइज यू विल बी टायर्ड ऑफ लाइफ। यदि ज़िंदगी में आप मेहनत से थक जाते हैं तो फिर आप ज़िंदगी से थक जाएंगे। नीड फॉर, देखिए वो नीड ऑफ था और यहाँ नीड फॉर है। हाँ, जैसे यू आर नीड फॉर द सोसाइटी, आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका फ़ायदा आपको मिलता है। एंग्री विथ, एंग्री एट दोनों है। जब किसी व्यक्ति से गाइज आप नाराज होते तो एंग्री विथ होते हैं। जैसे आई नेवर बिकम एंग्री विथ माई स्टूडेंट, आई फील सैड some moments when they don't go the way as I wish, but I never become angry with them because most of them are like my children, are like my junior friends, so I have always sympathy and good thing for them. हाँ, sometimes your parents are angry with because of your actions, angry at, हाँ, we sometimes become angry at the behavior of others because their behavior is not as per our thinking। कभी कभी हम लोग दूसरे के व्यवहार से दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनके व्यवहार हमारे अनुरूप नहीं हो पाते हैं। चलिए गाइज, अफ्रेड ऑफ, डरना, हाँ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन द लाइफ बिकॉज डेथ इज सर्टेन थिंग इन लाइफ एंड वी कैन नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड इट। हमें जीवन में मौत से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मौत जिंदगी की एक हकीकत है जो सबके जीवन में आनी है, आती है, आई है, आती रहेगी। ठीक है, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए। इवन विवेकानंदा सेज, डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग इन द लाइफ, जस्ट बी अफ्रेड ऑफ द कर्स ऑफ गॉड, एंड द कर्स ऑफ गॉड कम्स व्हेन यू आर नॉट सिंसियर टू योर ड्यूटीज। ओके गाइज, ashamed of, ashamed of, हाँ, if we have done something bad in our life we must be ashamed of that। हाँ, हमें अपने बुरे कर्मों से लज्जित महसूस करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। रिलाई ऑन, विश्वास करना, हाँ, वी मस्ट रिलाई ऑन द पीपुल whom वी फाइंड गुड। हमें ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए जिन्हें हम अपने जीवन में बेहतर मानते हैं। नेक्स्ट गाय, रॉब ऑफ, लूटना, हाँ, डू नॉट रॉब ऑफ इनोसेंस फ्रॉम गुड पीपुल इन देयर लाइफ। जो अच्छे लोग हैं उनसे उनकी जो भोलापन है, निश्चलता है, वो उनसे मत छीनिए। रिप्लाई टू, हाँ, वी मस्ट रिप्लाई टू ओनली दोज थिंग्स विच सीक आवर अटेंशन। हमें जीवन में उन्हीं बातों का जवाब देना चाहिए जो हमारे लिए मायने रखते हैं। हर बातों का जवाब देने से आपकी व्यक्तित्व कमज़ोर हो जाती है। इसलिए गाइज, उन बातों का जवाब दिया कीजिए जो उचित है, जो ज़रूरी है। ट्रस्ट इन, हाँ, यू मस्ट ट्रस्ट इन योर कॉन्फिडेंस, इन द कॉन्फिडेंस ऑफ योर टीचर ऑल्सो। आपको जीवन में अपने ऊपर आत्मविश्वास होनी चाहिए और अपने टीचर के ऊपर भी आत्मविश्वास होनी चाहिए। तो गाइज, मैंने बहुत क्विकली आपको इन चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। अभी मेरे लाइव क्लास पिछले 2 महीनों से चल रही है। यदि आप में से कोई भारत के किसी भी कोने से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बेसिक रिटेन, कॉम्पिटिटिव, स्पोकन और इंटरमीडिएट इंग्लिश जो है बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तो इससे आपको बेनिफिट्स मिल सकती है और आप गहराई में मुझे लाइव क्लासेज के अंतर्गत ही जान पाएंगे। ठीक है, जो मेरा एक अपना स्टाइल है पढ़ाने का, ठीक है, जिससे कुछ दिन 2-3 दिन आपको अजीब से लगेंगे लेकिन फिर आप एडजस्ट और अडेप्ट हो जाएंगे और फिर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर नज़र नहीं आएंगे गाइज। तो इसलिए आप मेरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए। और यदि नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आपको आर्थिक तंगी है, दिक्कतें हैं, आप हम तक नहीं पहुंच सकते इवन थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, जबकि ऑनलाइन बहुत सारे लड़के दूसरे राज्यों से भी मुझसे जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से तब आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लेकिन अप्रिशिएट भी कीजिए क्योंकि ग्रेटफुल होना, ऑब्लाइज होना अभी अभी हमने सिखाया है, ये मायने रखता है। यदि आप ऑब्लाइज भी नहीं हो पाते हैं तो दिस मीन्स है आप ह्यूमन वैल्यूज को बेहतर ढंग से संभाल नहीं पाते, और ह्यूमन वैल्यूज को संभालना ही जीवन में गुड ह्यूमन बीइंग बनना होता है गाइज। ओके, तो स्टे स्ट्रॉन्ग,
stay focused on your dream supply and keep on showing your love for my videos, and also keep on giving your likes and useful comments, because that makes me stronger and I come with many such videos for all of you. Okay guys, bye bye.